सत साहेब साहेब सतगुरु जी तेरा ही आसरा। सबसे पहले मैं अपने सतगुरु जी के श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ जिन्होंने मुझे इस योग्य बनाया। आगे मैं आपके अपने YouTube चैनल धर्म चक्कर पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे कि कितने भी चक्कर के बाद मिले लेकिन फल उसी को मिलता है जिसका गुनाह हुआ है। और हमने इस बात का भी जिक्र किया कि परमात्मा किसी का बुरा नहीं करता। परमात्मा का कार्य सिर्फ खुराक देना है, अच्छे को अच्छी और बुरे को बुरी। आज हम देखते हैं कि बहुत लोग परेशान रहते हैं, दुख तकलीफ में रहते हैं, बीमार है, भूत प्रेत से दुखी है। लेकिन वास्तव में ये दुख तकलीफ, बीमारी, भूत प्रेत जैसी शक्तियां क्या है? दुख तकलीफ, बीमारी, भूत प्रेत जैसी शक्तियां हमारे किए हुए कर्मों का फल है। परमात्मा की शक्तियां अनेक रूपों में कार्य करती है। अगर हमारे सुकर्म है तो परमात्मा की शक्तियां सुख, शांति, समृद्धि से देवी देवता के रूप में हमारा साथ देती है। लेकिन हमारे बुरे कर्म है, कुकर्म है, तो वही परमात्मा की शक्तियां दुख, तकलीफ, बीमारी या भूत प्रेत जैसी शक्तियों के रूप धारण करके हमसे हमारे कर्मों का भुगतान करवाती है। अर्थात अच्छे कर्मों से ये शक्तियां जीवन को मंगलमय बना देती है और बुरे कर्मों से ये दुख का कारण बनती है। हमारी सोच के अनुसार हम उसे दुख, तकलीफ, बीमारी या भूत प्रेत समझ लेते हैं। हमारे कर्म ही बीमारी है, भूत प्रेत है और हमारी कर्म ही सुख समृद्धि है। कर्म जन्मों जन्मों तक हमारे पीछे चलते रहते हैं। इसलिए हमें सुख या दुख जो भी जैसा भी जीवन मिला है उसे हम सुकर्म करते हुए स्वीकार करें, परमात्मा को दोष ना दें, क्योंकि ये हमारे अपने किए हुए कर्मों का फल है। गलत भावना या सोच के साथ किया हुआ कर्म बंधन का कारण बनता है, हमारे दुखों का कारण बनता है, जिसको महर्षि पतंजलि ने कृष्ण कर्म कहा है। अर्थात जो बुरे कर्म है जिसका फल हमें दुख के रूप में मिलता है। जिन कार्यों के पीछे हमारी सकारात्मक भावना है वो शुक्ल कर्म है, अर्थात अच्छे कर्म जिनका फल हमें सुख के रूप में मिलता है। जो दोनों प्रकार के अच्छे और बुरे कर्मों का मिश्रण है वो शुक्ल कृष्ण कर्म है। इनका फल जीवन में सुख और दुख के रूप में मिलता रहता है। लेकिन जो पाप और पुण्य से रहित कर्म है, जो कर्म आसक्ति से रहित होकर किए जाते हैं, उन कर्मों को भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म कहा है। अर्थात फल की इच्छा से रहित होकर कर्म करना। ये कर्म किसी सिद्ध पुरुष या महात्मा के होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगनो अस्तो कर्मण। अर्थात तुम्हारा सिर्फ कर्म करने में अधिकार है, उसके फल में कभी नहीं। इसलिए हम वर्तमान में रहकर अच्छे कर्म करें, आसक्ति से रहित होकर कर्म करें। भूल कर भी हमारे ऐसे कर्म ना हो जिससे हम दूसरे का बुरा करके स्वयं उस दुख के भागीदार हो जाएं। एक बार के लिए हम किसी का बुरा करके खुशी मना सकते हैं, लेकिन वो पलटकर एक दिन हमारे पास ही आएगा। इसलिए हम बुरा करने वाले का भी बुरा ना करें। जो इंसान दूसरों की बुराई करता है, कष्ट पहुंचाता है, समझ लीजिए वह आपके लिए बहुत बड़ा शुभचिंतक है। क्योंकि कबीरदास जी कहते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सहाय। अर्थात निंदा करने वाला, दुख पहुंचाने वाला इंसान बिना पानी, बिना साबुन ही हमारे शरीर को निर्मल करता है। धन्यवाद।